रात का समय है। बारिश रुक चुकी है, लेकिन सड़क पर बारिश की छोटी छोटी झीलें चमक रही है। दूर से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। चाय घर की लाइट कम हो चुकी है। यारा कांच के पास खड़ी कांप रही है। वीर उसके करीब आता है, लेकिन ज्यादा नहीं, इतना जितने में उसे सुरक्षित महसूस हो। वीर कहता है, यारा, कौन था वो? किसी को देखकर तुम ऐसे क्यों डर गई? यारा होंठ खींच लेती है, आंखें भर आती है। वो बोलना चाहती है, पर जैसे गले में आवाज अटक गई हो। यारा कहती है, कुछ लोग हमारे अतीत से निकलकर वापस आ जाते हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी दूर फेंक दें। वीर उसके चेहरे को ध्यान से देखता है, उसके दर्द को पढ़ने की कोशिश करता है। मास्टर जी चाय घर का शटर आधा खींच चुके हैं, फिर यारा को देखते हैं और फिर कहते हैं, बिटिया घर जाओ, आज का दिन काफी भारी रहा। यारा सिर हिलाती है। वीर तुरंत छुपता है और फिर अचानक से यारा के सामने आकर कहता है, आपका घर पास ही है क्या? मैं छोड़ दूं? यारा जल्दी से इनकार करती है और कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आदत है मुझे। मास्टर जी मुस्कुराते हुए बीच में बोलते हैं, बिटिया, आदतें बदलने के लिए ही तो लोग मिलते हैं। जाओ, वीर बाबू के साथ जाओ, रात हो गई है। यारा हिचकिचाती है। वीर धीमे और नर्म आवाज में कहता है, डरने की कोई बात नहीं, बस सड़क तक ड्रॉप कर दूंगा, चुपचाप चलने का वादा करता हूं। यारा हल्की मुस्कान दबा लेती है और कहती है, ठीक है, बस थोड़ी दूर। दोनों सड़क पर चलते हैं। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी, हवा में हल्की ठंडक, दोनों के कदमों की आवाज खाली सड़क पर गूंजते हैं। यारा थोड़ा आगे आगे चलती है, वीर थोड़ा दूर पर थोड़ा पीछे भी है, जैसे उसे स्पेस दे रहा है और साइलेंटली प्रोटेक्ट भी कर रहा है। वीर कहता है, तुम किसी से डरती नहीं थी लगता है, पर आज क्यों डरी? यारा रुकती है, धीरे से मुड़ती है और कहती है, मैं भागना नहीं चाहती, पर मेरा अतीत मुझे छोड़ता नहीं है। वीर उसके पास आता है, थोड़ी दूरी पर रुक जाता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो बता सकती हो। यारा एक लंबी सांस लेती है और कहती है, मेरी दादी काव्या 2 साल पहले गायब हो गई है। बस एक रात किसी का फोन आया और वो चली गई, वापस नहीं आई। वीर का चेहरा सख्त हो जाता है और वह यारा के दर्द में उतर रहा है। यारा की आंखें भरी हुई है और कहती है, और जिस आदमी को मैंने आज देखा, उस आदमी को मैंने आखिरी बार दादी के साथ देखा था। ये सुनते ही वीर का शरीर तन जाता है और कहता है, नाम? यारा सिर झुकाकर कहती है, करण। वीर का चेहरा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। उसकी आंखों में गहरी चमक, जैसे कुछ उसने पहचान लिया हो। वीर कुछ कहता नहीं, बस चुप हो जाता है। यारा हैरान हो जाती है और कहती है, आप चुप क्यों हो गए? वीर नजरें चुरा लेता है और कहता है, कुछ बातें अचानक सुनकर शब्द नहीं मिलते। यारा समझती है कि शायद
उसने उसे परेशान कर दिया। यारा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, आपको बोझ बना दिया। वीर कहता है, नहीं, कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें दो लोग मिलकर ही उठा सकते हैं। यह सुनकर यारा पहली बार गहरी मुस्कान देती है, बहुत हल्की, बहुत मासूम।